अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में इस वक्त शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है क्योंकि इसराइल की तारीख़ में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि उनकी जौहरी तनसीब के ऊपर हमला हुआ हो, इस तरह का हमला, और उसके बिल्कुल करीब एक मिज़ाइल आकर फट जाए। और ये कितनी ख़तरनाक बात है और इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और अब इससे ख़तरा पैदा हो गया है कि अभी तो उसके करीब चंद किलोमीटर दूर ये मिज़ाइल फटा है जो कि शाम की तरफ से अटैक किया गया। लेकिन ये अटैक कहा जा रहा है, खुद इसराइल कह रहा है कि इसराइल के जहाज़ों को निशाना बनाया गया था। तो बहरहाल वहाँ से ये मिस करके इसराइल की जौहरी खुफिया तनसीबात के बिल्कुल करीब गिरा, उनसे कुछ किलोमीटर दूर। और पहले कहा जा रहा है कि जी सायरन भी बजाया गया और फिर ज़ोरदार धमाका हुआ। अब इसराइली इसलिए खौफजदा हैं कि अभी तो ये जौहरी तनसीब से दूर गिरा, लेकिन अगर ये जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाता और वहाँ पर मिसाइल जाकर फटता तो फिर तो तबाही थी इसराइल के लिए। इसलिए कि वो तो हालात कंट्रोल में नहीं रह सकती, मतलब एटॉमिक पूरा एक प्लांट, और वो भी जौहरी तनसीबात का, असलहे का, वहाँ पर धमाका हो जाए तो कुछ तबाही का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कितनी तबाही हो जाएगी। जबकि इसराइल इस वजह से भी परेशान है, बीबीसी इस बारे में लिख रहा है, इसराइल खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि उनके पास जदीद तरीन सिस्टम है, दुनिया का सबसे जदीद सिस्टम है, लेकिन वो इस मिसाइल को हवा में ही तबाह करने में नाकाम रहा। अब मैं चूँकि एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई इस तरह का डिफेंस एक्सपर्ट, तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ रिपोर्ट नहीं आपको बता सकता हूँ। हो सकता है चूँकि ये जहाज़ों को अटैक करने वाला था, ये बताया जा रहा है कि ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल था, तो उसको मिस करके ये इस तरफ आ गया, तो वो उस तरह से निज़ाम एक्टिव ना हो सके। वरना इसराइल के पास जदीद तरीन दुनिया का डिफेंस सिस्टम है जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कोई भी इस तरह का मिसाइल आए या कुछ हो तो उसको निशाना बनाता है। अब इसराइल तस्लीम कर रहा है कि वो शाम में ठिकानों निशाना बना रहा था, उनके जहाज़ शाम में जाकर बमबारी कर रहे थे, जिस पर शाम ने जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की और ये मिसाइल आकर इसराइल की जौहरी तनसीब के करीब गिरा। इसके साथ साथ इसराइल का मौक़िफ़ क्या है कि जी हम इसराइल जाकर शाम में क्यों कार्रवाई कर रहा है। वो कह रहा है कि जी यहाँ पर जहाँ जहाँ हमें पता लगेगा ईरान प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है या पासदार इनकलाब, वो कहता है कि जी यहाँ पर वो ठिकाने बना रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, तो उन जगहों को हम निशाना बनाते रहेंगे। अब शाम पहले ही तबाह हाल है और वहाँ पर आप देखते हैं कि इसराइल आए दिन हमले करता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और इसी तरह के हमले ये हो रहे थे कि जिसके जवाब में शाम ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की। अब इसराइल कह रहा है कि इस मिसाइल के गिरने के बाद, एक तरफ वो खुद कह रहा है कि ये मिसाइल जहाज़ों को निशाना बना रहा था और वो आकर गिरा, लेकिन ये चूँकि जौहरी तनसीब के करीब गिरा है, खुफिया जौहरी तनसीब के, और उसके बारे में भी अजीब बात यह है कि इसराइल इस पर तस्लीम नहीं करता, ना बताता है, ना उस तरह के जी कोई इनकार करता है कि यही उनका असल जौहरी प्लांट है। उसकी तफसील में आता हूँ किस जगह पर है और एनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया अब इस पर लिख रही है। बीबीसी हो, फ्रांस के, दुनिया के सब इदारे, इसराइल के, सब लोग इस पर लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें अब ज़ाहिर है ईरान पर इल्ज़ाम आएगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि जिस तरह से उनके जौहरी प्लांट को निशाना बनाया गया है साइबर अटैक के ज़रिए इसराइल की तरफ से, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इसराइल ने। तो इसका मतलब था कि ईरान इसका बदला ले सकता है। अब कहा जाएगा जी ईरान ने सारा कुछ किया है, असला भी वो दे रहा है और सारा कुछ, ये बातें कही जाएंगी, क्योंकि ईरान पर ये हुआ और ईरान ने माना कि उन पर ये साइबर अटैक हुआ है और बिल्कुल यानी ब्रेक डाउन हो गया था एनर्जी का, जो ईरानी नेतन्स में ईरान का जौहरी प्लांट है वहाँ पर। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 महीने पीछे उनका सारा प्रोग्राम चला गया इस साइबर अटैक की वजह से। पहले भी ईरान पर कई इस तरह के साइबर हमले हो चुके हैं, जिनमें उनके कई प्लांट्स में कभी आग लग जाती है, कभी कोई धमाका हो जाता है, कभी कुछ। तो बहरहाल अब इसराइल अपनी तैयारी कर रहा है और वो कह रहा है जी हम इसका जवाब भी दे रहे हैं और पता नहीं अब कितने और अटैक्स करेंगे। तो शाम एक बिल्कुल तबाह हाल मुल्क होने के बावजूद वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब एग्जैक्ट जो रिपोर्ट किया जा रहा है बीबीसी की जानिब से वो ये है कि शाम का एक त्यारा शिकन मिसाइल जनूबी इसराइल के खुफिया जौहरी तनसीबात से 30 किलोमीटर दूर फटा है और द्युम्ना के इलाके में ख़तरे के सायरन बजाए गए, जिसके बाद एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनेगी और इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी या हलाक होने की अभी तक इत्तला, ज़ाहिर है इसराइल बताएगा तो पता लगेगा, वरना उसने नहीं बताया। तो इसराइल की फ़ौज कहती है कि मिसाइल उन बहुत से मिसाइलों में शामिल था जो इसराइल के जंगी तैयारों को निशाना बनाने के लिए शाम से दागे गए थे, और वहाँ से दागे गए थे तो इतने करीब आकर गिरे हैं, तो अगली दफ़ा ये भी हो सकता है। और ये भी माहिरीन कह रहे हैं, आगे है मैं आपको बताता हूँ, कि अगर शाम ने अटैक ही करना होता तो वो इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल इसराइल की जौहरी तनसीबात को निशाना बना के फेंक सकता था। तो लिहाजा अब ख़तरे से बाहर नहीं है,
कोई इतनी 100% महफूज नहीं है इसराइल की जौहरी तनसीबात, इसलिए पूरा इसराइल हिल के रह गया है। अब इसराइल कहता है कि इसने शाम के कई तैयारा शिकन बैटरियों को जवाबन निशाना बनाया है। अब जवाब भी दे दिया है उसका बकौल इसराइल के। शाम कहता है कि इसराइल ने दमिश्क के करीब कई जगहों पर हमला किया। शामी हुकाम कहते हैं कि इसराइल की तरफ से चलाए गए ज़्यादातर मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन 4 शामी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं और कुछ अमलाक को भी नुकसान पहुँचा है। अब इसराइल कई दफ़ा शाम पर हमला करता रहता है और कहता है कि जी मैं तो पासदाना इनकलाब को निशाना बनाता हूँ, उनके अड्डों को, जो ईरान जिस तरह से यहाँ पर कोशिश कर रहा है, हम कभी भी ईरान को यहाँ मजबूत नहीं होने देंगे, हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसराइल की फ़ौज ने जो ये निजीव सहरा में फटने वाले मिसाइल के बारे में कहा है कि ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला SA-5 मिसाइल था, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि मिसाइल अपने हदफ से दूर आ गिरा और ये उसी वक्त चलाया गया था जब इसराइल जनूबी शाम के इलाकों पर फ़ज़ाई हमला कर रहा था। अब इसराइल मान रहा है कि ये फ़ज़ाई हमला कर रहे थे और उसके जवाब में ये चला और ये अटैक उनको करना था वहाँ, लेकिन वहाँ कर गिरा। फिर भी इसराइल कह रहा है जी इसका बदला लेंगे। तो अब उसके लिए तो एक खौफ पैदा हो गया कि जी अभी तो उन्होंने जहाज़ों को किया था, यहाँ गिरा है, तो बरह रास्त भी अटैक कभी हो सकता है और हमारी बैटरियाँ जवाब दे सकती हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम जिस तरह भी नहीं चला। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसराइल का इंतहाई जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम इस मिसाइल को फ़ज़ा ही में तबाह करने में नाकाम रहा है और मिसाइल के टुकड़े दिमोना के जनूबी मशरक़ी हिस्से में मिले हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि ये SA-5 मिसाइलों के हैं या इसको तबाह करने के चलाए गए दिफाई मिसाइलों के ये टुकड़े हैं। और इस इलाके की एक रिहायशी सोनिया रिव्यू हैं जिनके बारे में रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसराइली अखबार को उन्होंने बताया कि मैंने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, कुछ देर इंतज़ार किया और इसके बाद ये देखने गए कि जी क्या हुआ है। मैं बाहर निकली और फिर उन्होंने कहा खौफजदा इसराइली कि जी मेरे शौहर तो कई दफ़ा बाहर होते हैं रात को, तो ये रॉकेट के टुकड़े उन्होंने मुझे दिखाए बुलाकर, तो मुझे तो बड़ा खौफ हुआ क्योंकि हम तो खुले आसमान तले बगैर किसी वार्निंग के रहते थे, तो ये तो अब कुछ भी हो सकता है इसराइल में। और अब इसराइली फ़ौज ने कहा है कि जी हमने तो जवाबन तैयारा शिकन बैटरियों को निशाना बनाया शाम की। अब शाम के फ़ौज के एहलकार ने सना न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि जी इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई जारियत की और गुलान की पहाड़ियों की जानिब से मिसाइलों की बुछाड़ की, जिनमें दमिश्क के आसपास मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया। जो सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, जहाँ पर लोग मर रहे हैं भूख से, अफलास से और जंग से, वहाँ शाम भी शामिल है। बहरहाल किसी को क्या यहाँ ख्याल है आलमी ताकतों को। अब फिर ये कहा गया है कि जी कई मिसाइलों को हमने फ़िज़ा में निशाना बनाकर तबाह किया है। शाम ने भी इस तरह से कहा है कि हमने भी कई अटैक्स को नाकाम बनाया है। अब शाम की इंसानी हुकूक पर नज़र रखने वाले की तंजीम की ऑब्जर्वेटरी ने बरतानिया में जो मौजूद है उसने कहा है कि दमिश्क से 40 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में शामी फ़ौज के एक फ़ज़ाई दिफा के अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसमें शामी फ़ौज का एक अफसर भी जाँ बाख हुआ। इस फ़ौजी अड्डे पर असले का डिपो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अड्डा असद हुकूमत की तरफ से शामी बागियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रोहों के इस्तेमाल में है। वहाँ पर इसराइल ने अटैक किया और इसराइल के एक दिफाई माहिर ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि SA-5 मिसाइल अपने हदफ से दूर आकर इसराइल के काफ़ी अंदर आ गिरा। ऐसा इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या हुआ है, और कहा कि अगर शामी फ़ौज का दिमोना के जौहरी तनसीब को निशाना बनाने का इरादा होता तो वो इसके लिए ज़्यादा ताकतवर स्किड मिसाइलों को इस्तेमाल करते। अब एक तरफ ये कह रहे हैं कि अभी शाम ने उस तरह अटैक नहीं किया या उनके पास उस तरह की भी सलाहियत नहीं, लेकिन स्किड मिसाइल हैं तो वो निशाना बनाते, फिर भी उसका बदला वो ले रहे हैं। बहरहाल तो अब ये महफूज नहीं है, इसका मतलब है इनके जौहरी तनसीबात। दिमोना के जौहरी तनसीब में इसराइल के जौहरी हथियार बनाए जाते हैं, लेकिन इसराइल इसकी ना तरदीद करता है ना तस्दीक करता है, और सालों से इस बारे में अब जानबूझ के उसने कन्फ्यूजन पैदा की हुई है कि क्या है क्या नहीं है। और अब इतलात ये हैं कि इसराइल ने फ़ज़ाई दिफा को दिमोना और बहरा अहमर की बंदरगाह इलात के इर्द गिर्द शाम और ख़ित्ते में मौजूद ईरान के हिमायती याफ्ता ग्रोहों की तरफ से हमले के ख़तरे के पेश नज़र बढ़ा दिया है। यानी उसने और ज़्यादा, अब पहले से भी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त की हुई है और दिफा को मजबूत करने की कोशिश की है। अब इसराइल और ईरान ख़ित्ते के दो दरीना दुश्मन हैं, सबको पता है। और अब ईरान के जौहरी प्लांट नेतन्स पर इसराइल के साइबर हमले के बाद से ख़तरनाक हद तक कशीदगी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कशीदगी है। और मैंने आपको बताया कि ईरान पहले कह चुका है ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया इसराइल ने हम पर हमला करके। अब इसराइल ने अगरचे सरकारी सतह पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, लेकिन इसराइल के ज़राए इब्लाग और जराइद में दावा यही किया जाता रहा कि जी हमला इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया था। तो अब भुगते भी साथ। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि आपको हर वीडियो के बारे में फ़ौरन पता चल सके।
और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे कहें भी थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।